दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार सेशन है। नाम है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि किसी का इंग्लिश मेजरमेंट करना हो तो कैसे मापते हैं, तो हम लोग तीन चीज़ चेक करते हैं बेसिकली। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा पैसिव वॉइस। अगर ये तीनों अच्छा है तो समझ लीजिए उसका जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छा होगा। तो उसी का इम्पोर्टेंट कड़ी जो है मैं आज शुरू करने वाला हूँ, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट एक इम्पोर्टेंट ग्रामर है। इसका प्रयोग हम 20 से 30% करते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे कठिन टेंस है। ठीक है, तो आइए हम जानेंगे आज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग है ना किन किन बातों को बताने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको हम जो है बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, एक है ना राम नाम का एक लड़का रहता है ना, जो मोहन के यहाँ जाता है। तो जब गेट नॉक करता है तो बोलता है, उसकी मम्मी है ना गेट पे आती है, बोलती है हाँ बताओ बेटा क्या काम है। तो बोलता है कि मुझे है ना मोहन से मिलना है। तो बोलता है ठीक है, मोहन अभी स्नान कर रहा है, तुम आओ बैठो। फिर बोलता है, उनकी मम्मी बोलती है कि क्या लोगे बेटा बोलो, चाय या कॉफ़ी। तो बोलता है नहीं मैं कॉफ़ी लूँगा। तो उसके बाद फिर वहाँ उस समय मैच चल रहा होता है, तो फिर बोलता है कि तुम है ना ओडिया मैच तब तो देखो है ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तो बोलता है नहीं आंटी जी मैं जो है T20 देखता हूँ। तो फिर बात भी करते रहता है उसके है ना अम, राम की जो मम्मी उनसे है ना मोहन से। फिर बोलती है कि अच्छा बेटा ये बताओ कि जो है सुने हैं कि तुम्हारा जो है सोहन से झगड़ा हो गया है। तो बोलता है नहीं नहीं झगड़ा नहीं हुआ है, हम लोगों ने दोस्ती तोड़ दिया उन लोगों से। तो कहा क्यों? तो बोलता है कि जो नहीं नहीं वो जो है ना शराब पीता है। तो चलिए ठीक है, ये भी बात हुआ। उसके बाद फिर बोलता है कि अरे सुने हैं कि तुम्हारा जो है राधा के साथ कोई चक्कर है। तो बोलते नहीं नहीं आंटी ऐसी बात कुछ नहीं है, वो सफ़ेद झूठ बोलती है। तो अभी मैंने आपको चार चीज़ बताया है ना, चाय वर्सेस कॉफ़ी, ओडिया वर्सेस T20, वाइन और जो है आपका वो चक्कर की बात किया उन्होंने। तो मतलब इन चारों चीज़ हमने क्या देखा कि वो यूजुअली किसी घटना की बात कर रहा है। तो किसी न किसी घटना के माध्यम से चीज़ों को हम बताते हैं, तो उसी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आइए जानते हैं हम लोग किन किन बातों के लिए बेसिकली इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है कि हम अपनी आदत को बताने के लिए, आपकी जो दिनचर्या है उसको बताने के लिए हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है। अब दूसरा है, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन में। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इंग्लिश वाला, अगर कोई हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया है ना या क्रॉनिकल, तो आप देखेंगे उसमें जो है ज़्यादातर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आते हैं ना, उसका हेडलाइन जो रहता है इसी से रहता है। हालांकि कुछ में आप देखिएगा ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टोटली रहता है 100%, लेकिन मैक्सिमम 80 to 90% इसी का हेडलाइन होता है। ठीक है, और कुछ जो है आपका देखे होंगे पैसिव वॉइस से भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका इसी से होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो ये चीज़ आपका हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका कहानी या चुटकुला सुनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे आप लोग कहानी सुने होंगे बचपन में कि एक राजा के चार बेटे थे ना, और वही जो है चारों बेटे, वो राजा जब मरने लगा तो सबको बुलाया कि बोला कि तो खजाना कहीं है। तो उसी खजाने के चक्कर में फिर उन्होंने कहा कि कहाँ है खजाना, तो कहा खेत में। तो कहा खेत में गया तो वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर बोलता है वहाँ से कोई है ना एक गुजरता है जो जानकार बंदा होता है, बोलता है कि अरे अरे बोले कि उसमें है ना तुम जब तक इसको है ना उसमें सारा चीज़ बीज बोओगे, फिर सारा चीज़ काम करो है ना, फसल बोओगे तभी तो वो निकलेगा खजाना उसके अंदर से। तो फिर बीज भी बोता है, वो लोग को कुछ पता नहीं होता है, अनजान होता है। फिर बीज बोता है, फिर बोलता है कैसे होगा, फिर काटोगे तब तो। फिर उसको काटता भी है, फिर बोलता है कि इसको जो है ना इससे अनाज आएगा तभी तो फिर जब अनाज आता है तब कहता है कि इसको बेच के तब पैसा आएगा, तो वही तुम्हारा खजाना है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मतलब कहीं ना कहीं हम एकजुटता है ना, मिलकर रहना चाहिए, किसी के साथ यूनिटी के साथ मिलकर रहना चाहिए, कहीं भी फैमिली हो चाहे हर जगह। तो कहानी चुटकुला के सुनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आगे हम लोग इसको देखेंगे भी। ठीक है, अगला पॉइंट है भविष्य की कोई घटना को है ना जो तयशुदा समय में हो, उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो भविष्य में कोई घटना हो ना उसके लिए भी हम लोग कोई समय में पर्टिकुलर समय में होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पाँचवा है किसी वस्तु की दर या कीमत बताने के लिए भी करते हैं इसका। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहेंगे कि सूरज है ना पूरब में उगता है और पश्चिम अस्त होता है, तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे हम कहें कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करता है, या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये सब क्या है, सारे यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें हैं। ठीक है, सातवां किसी लेखक की बातों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, किसी लेखक की बातों को भी हम लोग किस में करते हैं, लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आठवां है हिस्ट्री की बातों को है ना, हिस्टोरी कोई भी इतिहास है ना,
को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। 9th पॉइंट है, किसी भी मैच है ना या प्रोग्राम का आंखों देखा प्रसारण जो होता है अर्थात लाइव कमेंट्री जो होती है उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि चहल ने विकेट लिया तो क्या बोलते हैं हम लोग, चहल टेक्स अ विकेट, है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं कि चहल टुक द विकेट, है ना। जैसे कहें कोहली ने बॉल फेंका तो क्या बोलेंगे, कोहली थ्रोज द बॉल, है ना, थ्रूज द बॉल नहीं बोलेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। मैच के कमेंट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। और लास्ट पॉइंट जो है आपका, प्रोफेशनल कोर्स की पूरी पढ़ाई प्रेजेंट इंडेफिनिट से की जाती है। जो कोई प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सब में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मतलब इस ओवरऑल चीज़ों से हमने क्या सीखा, इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी यूजुअल चीज़ें होती है ना, हैबिचुअल चीज़ें होती है जो करते हैं वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। पहचान जो इसकी बात करें तो अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ ये लगा होता है, तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एफर्मेटिव में, तो याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा एस या ई एस जो है वर्ब वन के साथ अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपका देखिएगा ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर, है ना। नॉन सिंगुलर के साथ हम लोग सब्जेक्ट बनकर, आप याद रखिएगा ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो वर्ब वन के साथ, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ हम लोग एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एस या एस कहाँ लगेगा, जब ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर सब्जेक्ट बनकर आएगा तब। लेकिन जब वी, यू, दे, आई और नॉन प्लूरल, है ना, जब सब्जेक्ट बनकर आएगा तो वर्ब वन के साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाय लेता हूँ तो क्या लिखेंगे, आई टेक टी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह उठा के आई के साथ एम लगा देते हैं, जो आपको नहीं लगाना है। जब अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करना, सब्जेक्ट लेना है, इसके बाद फिर आपको जो चीज़ बताया हूँ उस तरीके से फॉलो करना है। तो सब आई के बाद आपका टेक होगा, फिर टी होगा, मैं चाय लेता हूँ। जैसे वह चाय लेता है तो ही टेक्स टी, हमने बताया है कि ही, सी, इट, है ना, नॉन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लास्ट में लगता है, और आई के साथ जो है एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तीसरा है, मैं 6 बजे उठता हूँ तो क्या होगा, आई वेकअप एट 6 o'clock, आई वेकअप एट 6 o'clock। ध्यान रखिएगा वेकअप मीन्स क्या होता है, एक होता है वेकअप, एक होता है गेटअप। तो गेटअप मतलब क्या होता है, बिस्तर से उठना, है ना, बिस्तर से उठना। और वेकअप मीन्स क्या होता है, नींद से। वेकअप मीन्स होता है नींद से उठना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं 6 बजे उठता हूँ तो आई वेकअप एट 6 o'clock। वह दौड़ता है, ही रन्स, है ना। माँ जाती है, मदर गोज। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना, एफर्मेटिव में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हम जानते हैं यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट नॉन सिंगुलर हो तो एस या ई एस जोड़ा जाता है, लेकिन एस, है ना, एस या ई एस निर्भर करता है किस चीज़ पे, दिए गए वर्ब पर। यदि वर्ब के अंत में, याद रखिएगा, जब वर्ब के अंत में सी एच हो, एस हो, एस हो, एक्स हो, ओ हो, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा यहाँ से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर वर्ब के अंत में सी एच हो, एस हो, है ना, एक्स हो और ओ हो तो हम लोग ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा एस जोड़ेंगे, ठीक है। जब ये पांचों जो हो तो उसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अगर ये पांचों नहीं है वर्ब के अंत में तो हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे। ये चीज़, ये कब, जब आपका क्या हो, ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर हो तब। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे, जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टीच का क्या है, लास्ट में सी एच है तो ई एस लगे तो टीचेस हो गया, ठीक है। वास प्लस ई तो वासेस, है ना। कट प्लस एस तो कट्स। यहाँ पे क्या हुआ, एस इसमें से कोई भी नहीं मिला तो यहाँ पे कट के साथ, टी के साथ क्या आया, एस आया तो कट्स हो गया, ठीक है। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ डू डज लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। याद रखिएगा डू डज जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, या मॉडल वर्ब की तरह भी इसका काम आता है। क्योंकि जब भी हम नोट लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, नोट में या तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जरूरी है नोट के लिए। अगर नोट, है ना, लगाएंगे जब, तब हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो नोट के केस में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी डू डज लगेगा उसके बाद हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ, जब भी हम डू डज लगाएंगे किसी सेंटेंस में
तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको भी, जब भी हम नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ही सी इट और नॉन सिंगुलर में हम लोग डज लगाते हैं, और आई वी यू दे और नॉन प्लूरल में हम लोग डू लगाते हैं, जो मैं पहले पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट, वह चाय नहीं बनाती है, सी डजेंट मेक टी, है ना, हम उसे नहीं पढ़ाते हैं, वी डोंट टीच हिम। ठीक है, अभी मैं जितना बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपको कुछ अपने मन से भी बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब कुछ इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक मिल लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस चीज़ की हम बात करते हैं। तो जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड का स्ट्रक्चर ये होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इसका। तुम क्रिकेट कब खेलते हो, तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट। वह स्कूल कैसे जाता है, ही, है ना, हाउ डज ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाउ के साथ आप बोलेंगे डू होता है तो, है ना, डज कहाँ से आएगा, डज इसके लिए नहीं आया है, ये ही के लिए आया है डज। तो याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट के फॉर्म्स में इस तरीके से बनते हैं स्ट्रक्चर, तो ये भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, वे खाना कैसे पकाते हैं, हाउ डू दे कुक फूड। वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, तुम क्या करते हो, है ना, व्हाट डू यू डू। तो इस तरीके से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इंट्रोनेगेटिव। तो इंट्रोनेगेटिव से हम इंट्रो, है ना, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव से ही हम लोग इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं। और इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, जो मैं पिछले क्लास में भी इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तरीका क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने का, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, फिर डू डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये भी सही है, दो तरीके से बनाते हैं, एक सब्जेक्ट से पहले नोट लगाते हैं और एक सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये भी सही है आपका। और या वाई डज नॉट ही गो टू स्कूल, तो ये भी सही है आपका। तो दोनों आपका सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। तो आप अपने मन से कुछ ऐसे सेंटेंस लीजिए, है ना, ऐसे आप, है ना, एग्जाम्पल लीजिए, उसको खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अपना रूटीन। सभी लोग आज से क्या करेंगे, अपना डेली रूटीन बनाएंगे। ठीक है, और रूटीन बनाएंगे तभी, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, स्पोकन इंग्लिश आप जब तक खुद से बनाओगे नहीं, खुद से बोलोगे नहीं, नहीं सीख पाओगे। तो मैंने आज आप लोगों के लिए डेली रूटीन का एक फॉर्मेट बनाया हूँ, जो आपको भी मैं बताने वाला हूँ। इसको आप लोगों को डेली बनाना है, खुद से एक डायरी ले लीजिए और उसको लिखिए खुद से। आप उसमें एडिशनल चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट लिया हूँ, इसको आप लोगों को बनाना है आज। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock डेली, है ना, कहता है, ये कह रहा है कि मैं जो है सुबह में 6 बजे डेली उठ जाता हूँ। देन आफ्टर या आफ्टर दैट, ये दोनों यूज कर सकते हैं, देन आफ्टर भी या आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश, उसके बाद मैं क्या होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, है ना। एट 7 o'clock आई गो टू गार्डन, 7 बजे मैं क्या करता हूँ, गार्डन चला जाता हूँ। ठीक है, देन आई डू योगा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, योगा करता हूँ। एट 8 o'clock आई टेक या हैव, दोनों लगा सकते हैं, टेक भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है। तो या आई टेक या आई हैव, है ना, माई ब्रेकफास्ट, है ना, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। तो 8 बजे मैं क्या करता हूँ, है ना, ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। देन आफ्टर, उसके बाद क्या करता हूँ, आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, उसके बाद मैं रेडी तैयार होता हूँ किसके लिए, कॉलेज जाने के लिए। आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock, मैं कॉलेज जाता हूँ कितने बजे, 10 बजे। ठीक है, आई कम बैक, है ना, या रिटर्न लगा सकते हैं, कम बैक भी या रिटर्न। तो आई रिटर्न या आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज एट 4 o'clock, मैं कॉलेज से रिटर्न कब होता हूँ, वापस कब आता हूँ, 4 o'clock। देन आफ्टर, उसके बाद मैं आई गेट फ्रेश, उसके बाद क्या होता है, फ्रेश होता हूँ। एट 5 o'clock आई टेक टी, 5 बजे क्या करता हूँ, मैं चाय लेता हूँ। देन आफ्टर, उसके बाद आई गो टू कोचिंग क्लासेस, उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ, कोचिंग क्लास जाता हूँ। आई रिटर्न एट 9 o'clock, मैं फिर वहाँ से रिटर्न होता हूँ 9 बजे। ठीक है, देन आई टेक डिनर, उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, रात्रि का भोजन लेता हूँ। देन आई स्टडी 2 hours, उसके बाद मैं 2 घंटे पढ़ता भी हूँ। ठीक है, एट 11 o'clock 11 बजे क्या करता हूँ, आई गो टू बेड या आई गो टू स्लीप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बेड लोग इस्तेमाल करते हैं, आई गो टू बेड, ये ज़्यादा प्रचलन में है। स्लीप भी कर सकते हो लेकिन उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, आपको बस ध्यान रखना, आई गो टू बेड याद रखना है। ठीक है, तो आज देखा आपने बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर्स, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। तो कल के लिए मैं एक शानदार सेशन फिर लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी नीडेड हैं उनको, उन तक ये चीज़ें ज़रूर पहुँचाएँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।